जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्मी ऑनलाइन एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर किरण क्या होता है। ठीक है, आप लोग भी इधर देखते रहिएगा। देखो इधर ध्यान से। किरण किरण को इंग्लिश में रे बोला जाता है। किरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रे। किरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रे। तो देखिए, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसी को क्या कहा जाता है? किरण। उसी को क्या कहा जाता है? किरण। जब प्रकाश क्या हो जाती है, एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है या मूव करती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? किरण। समझ में आ रहा है ना बातें? तो इतना देख लीजिएगा, फिजिक्स का टॉपिक है, बस इतना ही लिख दीजिएगा तो काफी है। प्रकाश जब एक सीधी रेखा में एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी? मूव करेगी या चलेगी, तो उसी को क्या कहा जाता है? किरण। उसी को क्या कहा जाता है? किरण। तो किरण में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करे तो उसे क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करे उसे क्या कहते हैं? किरण। चलिए, अब एक और टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है किरण पुंज। जिसका नाम क्या है? किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है, थोड़ा सा ये देखिएगा इसको। प्रकाश, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे क्या कहता है? किरण। उसे क्या कहा जाता है? किरण। आइए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? किरण पुंज। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज। तो किरण तो समझ में आ गया। प्रकाश जब एक सीधी रेखा में गमन करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो उसे क्या कहते हैं? किरण। आज किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। जैसे देखिए, किरण जब एक ग्रुप में चलता है ना, ग्रुप में मूव करता है एकदम समूह में, तो उसे क्या कहा जाता है? किरण पुंज। जैसे कि ये चित्र के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा। ठीक है, ये चित्र देख के नहीं पता चला कि ये किरण पुंज है। क्या है? किरण पुंज। ये अकेले है तो क्या हो जाएगा? किरण। अकेले है तो क्या हो जाएगा? किरण। इतना ध्यान में रखिएगा। किरण पुंज और किरण में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आप देख लेते हैं ना थोड़ा सा, किरण किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज ना मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? 3। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक होता है जिसका नाम होता है आप लोगों का अपसारी किरण पुंज। क्या नाम होता है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज हम पूरा लिख दे रहे हैं यहाँ। किरण पुंज। एक होता है समानांतर किरण पुंज। एक क्या होता है? समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। किरण पुंज। एक होता है अभिसारी किरण पुंज। एक क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज। चलिए, एक बार से फिर से चीजों को समझिएगा। देखिएगा, किरण किसे बोलते हैं? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या मूव करती है तो उसी को क्या कहा जाता है? किरण। अब किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोला जाता है? किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? अपसारी, समानांतर और अभिसारी। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। अभिसारी को थोड़ा सा समझ लेते, एकदम आसान है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभिसारी किरण पुंज किसे बोला जाता है? तो वैसा किरण पुंज जो क्या होता है ना, वैसा किरण पुंज जो एक किसी बिंदु से निकलकर एक किसी बिंदु से आगे की ओर फैलती चली जाती है। आगे की ओर फैलती चली जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। एक किसी बिंदु से निकलता है। मान लो कोई बिंदु ए है, इसी से देखिए कितनी सारी किरणें निकली हुई है निकली हुई कि नहीं? ठीक है, तो एक किसी बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाए, उसे कौन सा किरण पुंज बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। देखिए, इसमें से जितने भी किरणें निकली हुई है, यहाँ पे देख लीजिए, तो वो सब किसी एक बिंदु से निकली है। एक प्रकाश स्रोत से निकली हुई है ना। जो एक प्रकाश स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती चली जाए उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से जितने भी किरण पुंज निकली है आगे की ओर निकलते जा रही है। तो एक बिंदु से निकलेगा, आगे की ओर फैलते हुए चला जाएगा। जैसे में आप लोग ध्यान रखिएगा, टॉर्च। जैसे में क्या हो जाएगा? टॉर्च। टॉर्च आप लोग बारते हैं ना, जैसे लाइट होता है, टॉर्च जो होता है उसमें देखिएगा, जब भी टॉर्च ऑन करते हैं तो एक प्रकाश स्रोत से निकलती है, आगे की ओर क्या हो जाती है? फैलते चल जाए। तो ये समझ में आया ना? अभी क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज।
अपसारी का मतलब होता है आगे की ओर, मतलब फैलते हुए चले जाना। ठीक है, टॉर्च को देखिएगा जब भी ऐसे जलाइएगा इसको, तब यहाँ पे स्विच ऑन कीजिएगा तो ये आगे की ओर साफ एकदम फैलते चला जाए, है कि नहीं। तो वैसा किरण पुंज जो किसी एक प्रकाश स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलती हुई चली जाए उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। पूछेगा टच किसका उदाहरण है, तो अपसारी किरण पुंज का। टच किसका उदाहरण है? अपसारी किरण पुंज का। चलिए अब देख लेते हैं ना समानांतर किरण पुंज, हम लिखा देंगे फिलहाल, अभी समझिए आप लोग। देखिए समानांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर। एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर। अब देखिए समानांतर कहने का मतलब समझिएगा, देखो इधर एक बात मत करो। समानांतर कहने का मतलब क्या होता है कि दो रेखाओं के बीच या दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होना चाहिए। दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे कि सपोज डेट यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझे, मान लो ये यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके बीच की दूरी मापेंगे ना, तो मान के चलो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी मापेंगे तो कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। ये नहीं कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो क्या ये समानांतर हो सकता है? नहीं। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हो जाए तो क्या ये समानांतर होगा एक दूसरे का? यहाँ पे मान लो 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या समानांतर होगा? नहीं। तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के एकदम समानांतर हो। एकदम समानांतर करने का मतलब पैरेलल। पैरेलल समानांतर को क्या बोला जाता है? पैरेलल। जैसे कि आप ट्रेन की पटरी देखी हुईगा, किसकी पटरी? ट्रेन की। ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी ना एकदम एक दूसरे के पैरेलल होती है, समानांतर होती है कि नहीं होती है? ठीक है, तो वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के एकदम समानांतर हो। समानांतर कहने का मतलब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर। दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए? बराबर। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? बराबर। तो पूछेगा वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर होती है उसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। उसे कौन सा किरण पुंज? समानांतर किरण पुंज। ठीक है, ट्रेन की पटरी किस किरण पुंज की उदाहरण है? समानांतर के। समानांतर नहीं रहता है ट्रेन की पटरी। मान के चलो यहाँ पे चलेगा, आगे चल के कहीं चौड़ा हो जाए तो पता चलेगा ट्रेन की जो चक्के है, पहिए है, वो ट्रेन के पटरी से नीचे उतर जाएंगे। उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? उतर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर देखो इधर आप देख लेते हैं ना, एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है अभिसारी किरण पुंज। एग्जैक्ट इसका क्या होता है? उल्टा अभिसारी किरण पुंज होता है। ये कहता है कि हम किसी एक बिंदु प्रकाश स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलते हुए जाएंगे। ये कहता है कि हम अलग अलग प्रकाश स्रोतों से निकलकर हम एक बिंदु पर मिलेंगे। एक बिंदु पर क्या करेंगे? मिलेंगे। एक बिंदु पर क्या करेंगे? मिलेंगे। एक बिंदु पर क्या करेंगे? ये एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज जो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से निकलकर किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं? और उसे कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। एग्जैक्ट इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अपसारी के एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है। ये कहता है कि भाई हम एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर फैलते जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे एक किसी प्रकाश स्रोत से। ये कहता है कि नहीं भाई, हम अलग अलग प्रकाश स्रोतों से निकलेंगे, हम किसी एक बिंदु पे मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, आप लोग अलग अलग गांवों से आते हैं कोचिंग करने के लिए, आते हैं कि नहीं? आप सबको ना मिलता कहाँ पे है? यहीं पे ना मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गए आप लोग अभिसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल। कोई आएगा कहीं से, कोई आएगा कहीं से, अलग अलग गांवों से आते हैं बच्चे यहाँ पे, तो वो आते हैं लेकिन मिलते कहाँ पे? किसी एक बिंदु पे। तो समझिएगा क्या हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल को समझिएगा। एग्जैक्ट यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलिए आप लोग एक बिंदु से निकलते, इस कोचिंग संस्था से निकलते हैं ना, और निकल के अलग अलग गाँवों में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ये हो जाएगा कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। भाई आओगे तो अपसारी हो जाओगे एक ही बिंदु पर, अभिसारी क्या हो जाओगे? अभिसारी। एक ही बिंदु पर आ रहे हो तो अभिसारी हो जाओगे, एक ही बिंदु से निकलकर अलग अलग जाओगे तो क्या हो जाओगे? अपसारी। क्या हो जाओगे? अपसारी। एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर रहेगा उसे कौन सा किरण पुंज? समानांतर किरण पुंज। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं है ये बता? आई ना? एक बार से फिर से रिवीजन करा दे। ठीक है, देखिएगा इधर। सबसे पहले किरण क्या होता है? तो प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है तो उसी को क्या कहा जाता है? किरण। जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। मूव का मतलब होता है चलना, गति करना। गति करता है, उसी को क्या बोला जाता है? किरण। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा में ऐसे गति कर दे तो उसको बोल दोगे किरण।
नहीं होगा। टेढ़ा मेढ़ा में गति करेगा तो किरण होगा नहीं। जैसे मोटरसाइकिल से नगीनिया कट लहरिया कट मारता है वो सब किरण होगा नहीं। एकदम साफ सीधा चले तो क्या हो जाएगा किरण। क्या हो जाएगा किरण। चलिए अब इसको ध्यान में रखिएगा किरण पुंज क्या होता है। तो किरणों के समूह को क्या बोला जाता है किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या बोला जाता है किरण पुंज। जैसे कि ये चित्र के द्वारा आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि भाई ये किरणों के समूह है जिसको हम किरण पुंज बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किरण पुंज मुख्यतः कितनी प्रकार की तीन। किरण पुंज मुख्यतः कितनी प्रकार की तीन। एक होती है भाई अपसारी किरण पुंज। ये क्या होता है वैसा किरण पुंज जो किसी एक प्रकाश स्रोत से निकलकर आगे की ओर फैलता चला जाता है। आगे की ओर फैलता चला जाता है उसी को क्या बोला जाता है अपसारी किरण पुंज। एग्जैक्ट आप किसी एक टर्च के माध्यम से समझ सकते हैं कि टर्च निकलता है वो बाहर की ओर फैलते चला जाता है। ठीक है टर्च से जो प्रकाश निकलता है। अब देख लेते हैं समानांतर किरण पुंज को। किसको देखते हैं समानांतर किरण पुंज को। समानांतर किरण पुंज क्या कहता है कि भाई एक दूसरे के वैसी किरणें जो एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होती है। एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है समानांतर उसे के क्या कहते हैं समानांतर किरण पुंज कहते हैं। समानांतर कहने का मतलब दो रेखाओं के बीच की या दो किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है बराबर। क्या होती है बराबर। जैसे कि ट्रेन की पटरियों से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा जो क्या होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वो कहती है कि हम अलग अलग प्रकाश स्रोतों से निकलेंगे और एक ही बिंदु पर मिलेंगे। मान के चलो कि ये P से निकल रहा है, ये Q से निकल रहा है, ये R से निकल रहा है, ये S से, ये T से, लेकिन मिल कहाँ पे रहा है एक ही बिंदु पर मिल रहा है ना। तो मान लो ये एकवा से परसौनी से देवाड़ से कहाँ कहाँ से मिल रहा है सब मिल रहा है यहीं पे काटवा टोला में है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा अपसारी। ये सब काटवा टोला से निकल के अलग अलग क्या हो जा रहा है अभिसारी बोलने सॉरी। ठीक है अब ये सब काटवा टोला से निकल के अलग अलग गाँव में जाएगा तो क्या हो जाएगा अपसारी। क्या हो जाएगा अपसारी। क्या हो जाएगा अपसारी। अभी आप घर जाइएगा तो अपसारी होइएगा कि अभिसारी होइएगा। क्या हो जाइएगा क्या हो जाइएगा अभी छुट्टी होगा तो घर जाएगा तो क्या होगा अपसारी ना होगा रे। एक बिंदु से निकल कर जा रहा है अलग अलग तो क्या हो जाएगा अपसारी। क्या हो जाएगा अपसारी। आज जब कोचिंग आइएगा तो क्या हो जाएगा अभिसारी। घर जाइएगा तो अपसारी कोचिंग आइएगा तो समझ में आ रहा है ना बातें। आज जैसे मुंह खुला के अलग अलग जाइएगा तो समानांतर क्या हो जाइएगा समानांतर जैसे अलग अलग कोचिंग का जाता है सब। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो तू लोग लिखो जल्दी।